यार बावजूद अपने मतलब हर चीज में अपने होने चुने अपने समाज पास चुए एकता नहीं एक अपने काका गुलाम है अपनी समाज वाला कहीं करे उतर पहले अक्षर उठे ये लोग गोबर लोगे तिनका फाड़े सारे लावे क्यों करो भाई अपने अपने बच्चों को पढ़ावा अधिकार नहीं है। जब अपने देश में आदिवासी है जो इस देश का मूल मालिक मूल बीज है, सरकार इस देश के चालक है और आदिवासी इस देश का मालिक है। ये बात अपने दिमाग में बिठा दो। ये देश सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का है और इस देश में सबसे पहला अधिकार भी आदिवासियों का है, ठीक नहीं है? तो फिर अपने आदिवासी पीछे कैसे? शिक्षा के नंबर में अपना आदिवासी पीछे, रोजगार के अवसर में हमारा आदिवासी पीछे, सरकारी कर्मचारी के कोटे में भी अपने आदिवासियों को एकदम 0% है। कुंभलगढ़ में आज से 74 मतलब 74 साल हो गए। 74 साल में एक भी ऐसी का एमएलए बनना, एक ही विधायक होना है था 74 साल ना। कई था समाज रो कई एकता की थी कई समाज रो बल्लू की थी होना। लेकिन आने वाले समय में अगर इस तरह जो आज अपने आदिवासियों की एकता है, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में आज जो ब्लॉक स्तर की जो कुंभलगढ़ ब्लॉक स्तर का जो प्रोग्राम आयोजित किया है, हम आदिवासी परिवार वाले भाइयों ने मिलके आज का जो पैसा था, आज ये जो भी टेंट लगा है, जो भी इतनी व्यवस्था ही, ये पैसा किसका है? अपनी समाज का है और अपने समाज के भाइयों ने दिया है, किसी दूसरे ने नहीं दिया है। या फिर हमें कोई राजनीतिक पार्टी वाला देने वाला नहीं है। यहाँ के कुछ नालायक लोग हैं जो बोलते हैं तो आदिवासी परिवार वालों को दिशा फंड करते हैं। अरे भाई, आदिवासियों का इतिहास पता है कि नहीं है आपको? आप कैसे कह सकते हो कि आदिवासियों को ईसाई जो है वो फंड करते हैं? आदिवासी है क्या चीज है वो पता है क्या? इस देश का आदि अनादि काल से एक ही भूभाग पर रहने वाला जो एक ही वंश है, जो एक ही समुदाय है, जो एक ही कबीला है, वो आदिवासी है। ये देश 1800 जो हमारे आदिवासियों का जो ट्राइबल एरिया था, जो दक्षिणी राजस्थान का जो इलाका है, वो 1855 में आजाद हुआ था। आपको पता है कि नहीं है? ये देश कब आजाद हुआ है? 1947। जबकि हमारा जो ट्राइबल एरिया है, जो आदिवासी बेल्ट है, वो 1855 में आजाद हो गया था। तो फिर हमारे को आजादी दिलाने वाला कौन थे? हमारे पूर्वज थे? हमारे पूर्वज थे या वो दूसरे थे राजनेता? हमारे को आजादी दिलाने वाले हमारे डोगरे थे, वो मर गए थे, बलि दी थी उनकी और उनकी हत्याएं करवाई थी। जो मानगढ़ का धाम है, वहां पे कितने आदिवासियों को अंग्रेजों ने मारा था? आपको पता है कि नहीं है कितने आदिवासी शहीद हुए? मानगढ़ धाम में कितने आदिवासी शहीद हुए? 1,15,000 से लगभग ऊपर है। लेकिन जो ये हमारे देश का जो इतिहास है, उसमें क्या लिखा है? मात्र 1600 आदिवासी। कितने? मात्र 1600, 16,000 भी नहीं। तो वो फिर दूसरे डोगरे कहाँ गए थे भाई? 1,15,000 में से 1600 माइनस कर दो, बाकी कितना बचा है? इतने लोग कहाँ गए? ये बोलते हैं कि इस देश को आजाद हमारे महापुरुषों ने करवाया था। तो हमारे महापुरुष मरे वो क्या थे? उनका बलिदान क्या फोकट में गया था? हमारे डोगरे तो इस देश के लिए अपने खून की नदियां बहा दी थी। और आज के जो ये राजनेता है वो बताते हैं कि ये देश तो उनका है, हम आदिवासियों का तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए विश्व के 239 देशों ने मिलके यूएनओ का गठन किया और यूएनओ ने एक बैठक बुलाई थी 1992 में। उसमें हमारे भारत के भी यहाँ से भी कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा था
उसने वहाँ जाके क्या बोला था, सभी देशों का प्रस्ताव पारित हुआ, आदिवासियों का कहाँ विकास हुआ है, लेकिन हमारे राजनेता यहाँ के जो भी गुलाम जो प्रतिनिधि गए थे उन्होंने क्या बोला, हमारे भारत में तो आदिवासियों का तो समानता है, शिक्षा में भी समान है और रोजगार में भी समान है, तो फिर हमारा समाज कहाँ है? वहाँ जाके झूठ बोला था उन्होंने, वो हमारे को समाज को गुमराह करते थे। लेकिन उसके साथ में एक हमारा भी आदिवासी था, उसने आके भारत में आके मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसने ये बताया कि जो भी जनप्रतिनिधि मंडल जो जेनोवा गया था, जो जेनोवा शहर में जो बैठक रखी गई थी यूएनओ की 239 देशों की बैठक, और भारत के यहाँ से भी अपने जनप्रतिनिधि मंडल गया था, फिर भी वहाँ आके क्या करते हैं, अभी की बात बता रहा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। और अभी जो 1950 में जो हमारा जो कॉलम था आदिवासियों का, हमारा कॉलम